नमस्कार दोस्तों, आपका तुलिका अंकन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आर्ट के लिए है, आर्ट लवर्स के लिए है। जो भी अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। साथ ही में हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। शॉर्ट वीडियोज़ हैं, इनसे आप काफ़ी शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप इनको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक फाववादी कलाकार आरी मातिस यानी कि हेनरी मातिस के ऊपर है। यह पाश्चात्य कलाकारों में तीसरा एपिसोड है। इससे पहले के 2 एपिसोड आ चुके हैं। 2 कलाकारों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। और अब आइए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो आरी मातिस या हेनरी मातिस से जुड़ा हुआ है। हेनरी मातिस कौन थे? हेनरी मातिस एक भाववादी चित्रकार थे। भाववाद क्या होता है दोस्तों? ये एक कलावाद था। इसके बारे में डिटेल से हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम कलाकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हेनरी मातिस का थोड़ा सा परिचय। देखिए, इनको जो है स्टार्टिंग में चित्रकला में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये कोई मतलब इनको बहुत इंटरेस्ट नहीं था। ये कभी बनाते भी नहीं थे। एक बार ये बहुत समय तक लंबे बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। अब अस्पताल में भर्ती रहते थे तो बहुत बोर होते थे। तो बगल में उन्होंने अपने एक और मरीज को देखा जो खाली टाइम में पेंटिंग करता था, चित्रण करता था। तो इन्होंने सोचा कि लाओ हम भी शुरू करें। तो ये भी चित्रण करना शुरू किए और धीरे धीरे इनको इंटरेस्ट आने लगा। और जब ये चित्र का अस्पताल से बाहर आए तब इन्होंने एक चित्रशाला में अपने क्या किया, एडमिशन ले लिया कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चित्रकला को सीख लें, क्योंकि उनके धीरे धीरे इंटरेस्ट जाग गया था। तो ये इनका छोटा सा परिचय था। अब जब उन्होंने चित्रशाला में जाकर अध्ययन शुरू किया तो वो धीरे धीरे कई कलाकारों के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके चित्र देखना शुरू किए। तो उनसे वो प्रभावित होते गए। तो आइए जानते हैं किन चित्रकारों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, उन्होंने वहाँ पे उनको एक चित्रकार मिले, पिसारो। पिसारो के साथ इन्होंने बहुत सारे चित्र मिलकर बनाए और पिसारो ने ही इनको प्रभाववाद के बारे में बताया, जिससे प्रभाववाद से ये मतलब बहुत इंटरेस्ट इनको लगा और ये अपना प्रभाववादी अंकन पद्धति अपनाकर चित्रण करने लगे। सेजान का भी इन्होंने अध्ययन किया और सेजान किस तरह से अपने आकारों को सामर्थ्यपूर्ण बनाते थे, इस चीज़ को ध्यान देकर मातिस फिर पेंटिंग करने लगे। रोंदा और बेरिये से भी बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। रोंदा और बेरिये मूर्ति निर्माण जैसे करते थे, उसको देखकर इन्होंने भी मूर्ति निर्माण शुरू किया और एक मूर्ति बनाई, गुलाम। ठीक है, गुलाम। सिन्याक व क्रॉस, इनसे ये बिंदुवादी चित्रकार थे। इनके बिंदुवादी चित्र इन्होंने देखे और फिर उनसे प्रभावित होकर इन्होंने चित्र बनाया, विलास। 1905 में गोंग टाहिटी में रहते थे, तो टाहिटी में गए और गोंग के चित्र यहाँ उन्होंने देखे। टाहिटी में यात्रा किया इन्होंने और गोंग का चित्र देखा और देखे कि गोंग किस तरह से विशुद्ध रंग से रंगांकन करते हैं। तो ये चित्र इन्होंने देखा और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अपना चित्र बनाया जिसका नाम है हरी पट्टी। ठीक है, उसके बाद 1906 में सबसे महत्वपूर्ण चित्र इन्होंने अपनी एकल प्रदर्शनी लगाई और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शित किया, जीवन का आनंद। ठीक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं, जीवन का आनंद। यही चित्र भाववाद का प्रमुख चित्र बना। ठीक, जीवन का आनंद मातिस का चित्र है। 1906 में ये प्रदर्शित हुआ और यह भाववाद का प्रमुख चित्र है। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं मातिस के बारे में और इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट चित्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत घूमे हुए। तो ये अफ्रीका के उत्तर साइड में ये बहुत घूमे। वहाँ इन्होंने इस्लामी कला को देखा, तो इस्लामी कला का आकर्षण इनको बहुत पसंद आया और ये वहाँ से पर्दा, गलीचा ये सब लेकर आते थे और अपने चित्र के अंदर उसका समावेश करते थे। ठीक है, 1908 में इन्होंने एक चित्र बनाया, बाथर्स विद अ टर्टल। आप इसका ये चित्र है, देख सकते हैं, बाथर्स विथ अ टर्टल। यह चित्र सेजान का एक चित्र था, स्नान मग्नाएं, उसी से प्रभावित था। उसके बाद इन्होंने 1910 में से लेकर 1920 तक जो इनकी शैली रही
वह स्थिर रही और रचना का उसमें भाव रहा। ठीक है, इसमें प्रमुख चित्र है लाल चित्रकला कक्ष, जिसका ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, लाल चित्रकला कक्ष, इंग्लिश में रेड स्टूडियो है। एक चित्र था इनका सफ़ेद पर, वाइट प्लम। ठीक है, 1925 में फ्रेंच सरकार ने इनको सम्मानित किया। 1930 में ये टाहिटी में गए और वहाँ इन्होंने गोंग के चित्र देखे, जिससे बहुत प्रभावित हुए। 1943 में रंगीन कागज़ को काट कर ये चित्र रचनाएं करने लगे और 1952 तक जाते जाते खड़े होने में असमर्थ हो गए और चेयर पर बैठ के लंबी डंडी में कोयले के टुकड़े फंसा करके भित्ति चित्र करते थे और साथ ही रंगीन कागज़ काट काट के अपने नौकर से दीवार पे चिपकवा के पेंटिंग बनाते थे और 1954 तक जाते जाते इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये हम हेनरी मैथिस के बारे में एक शॉर्टकट उनके पढ़ लिए, उनका प्रमुख चित्र पढ़ लिया हम लोगों ने, किस आंदोलन से जुड़े थे, उन पे किन चित्रकारों का प्रभाव था। यही सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और आप इसका मुझे कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आरी माथिस किस कलावाद से जुड़े हुए थे? दूसरा क्वेश्चन, गुलाम किसकी कृति है? हरी पट्टी किसका चित्र है और इसका संबंध किससे है? जीवन का आनंद किसका चित्र है? इन क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे मैं जान पाऊँ कि आपने अच्छे से वीडियोस को देखा है। अब आइए हम पिछले बार का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पिछले बार का अभ्यास प्रश्न था, कूर्बे किस कला आंदोलन से जुड़े थे? कूर्बे यथार्थवाद से जुड़े थे। भूदृश्य चित्रकार कौन था? कोरो भूदृश्य चित्रकार थे। पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? कूर्बे का। दो वकील किसकी कृति है? ओनोरे दोमी की। ये क्वेश्चन हमारा पिछला वीडियो यथार्थवाद के ऊपर था, उससे जुड़े क्वेश्चन थे, जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।